हेलो दोस्तों, नमस्कार। पाठशाला क्लासेस दौलपुर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम अपनी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है संधि। हिंदी वर्णमाला। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला पर 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसे देखना सभी लोग। चलिए आज हम दूसरे टॉपिक हिंदी पर चर्चा करते हैं। चलिए, यूपी पुलिस के लिए ये संधि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 प्रश्न या 3 पूछे जा सकते हैं। चलिए, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। चलिए, संधि की परिभाषा। यानी दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण मिल जाए, छोटा आ मिलकर बड़ा आ, ऐसे दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ये संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार। तीन कौन कौन सी हैं? स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। यानी देखिए, स्वर पहला, दूसरा, तीसरा। यानी स्वर जो स्वरों की सहायता से इनमें स्वरों का मेल होता है। यानी स्वरों का मेल होता है वह स्वर संधि। इसमें व्यंजनों का मेल या एक स्वर प्लस एक व्यंजन का मेल होता है, वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे एक तरफ व्यंजन, दूसरी तरफ व्यंजन, कौन सी? व्यंजन संधि। एक तरफ स्वर, एक तरफ व्यंजन, तो कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है। इसकी है, यानी इसमें विसर्ग का मेल होना विसर्ग संधि कहलाती है। यानी विसर्ग संधि कहलाती है। चलिए, हम पहले आज स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? चलिए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है। हम बता दें, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि,
यण और अयादि संधि। पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि, पांचवी है अयादि स्वर संधि। ठीक है, देखिए यानी इनकी ट्रिक्स याद करने के लिए ट्रिक्स है, यानी कि जिस भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ आ जाए वह दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, जैसे भी शब्द, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, इनमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। जैसे गुण संधि यानी एक मात्रा वाले, एक मात्रा, जैसे ए छोटी ए और छोटा ओ, और री यानी एक मात्रक छोटी ए की एक मात्रक जिस भी शब्द पर, जैसे महेश, नरेश, इनमें क्या है? कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, अब वृद्धि संधि यानी दो मात्रा वाले, जैसे बड़ी ए, बड़ा ओ, जैसे सदैव, तथैव। ठीक है, जैसे ओके, जैसे महोत्सव। ठीक है, चलिए चौथा है यण संधि, यानी कि इसकी याद करने के लिए यह वाक्य आगे, जो भी यह वाक्य आगे कोई आधा अक्षर हो तो समझ जाना ये उसमें यण संधि है। जैसे अनुवयन, जैसे वाक्य आगे आधा अक्षर, इत्यादि, यह के आगे आधा अक्षर, ता, तो कौन सी संधि इन दोनों में? यण संधि। यव के साथ आधा अक्षर, और जैसे अयादि, यव के साथ पूरा अक्षर हो तो अयादि, जैसे चैन, पवन, यह के आगे पूरा अक्षर है, व के आगे पूरा अक्षर है, तो कौन सी संधि है? अयादि संधि। चलिए हमें इन एक एक से व्याख्या करती हैं, यहाँ तक सभी लोग लिख लेना। दीर्घ स्वर संधि, जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ आए तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन
विद्यालय, जैसे ऐसे तोड़ेंगे यानी इसमें क्या है, बड़ा आ, यानी यहाँ से तोड़ेंगे तो विद्या और इधर आलय बचा, यानी कि बड़ा आ जाए, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, समझ जाना बीच में बड़ा। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे इसे, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। यहाँ से पुस्तक धन आलय, ठीक है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें तो पुस्तक धन आलय। चलिए, ये दोनों तरफ संधि विच्छेद करते समय दोनों तरफ सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी सार्थक, यानी सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले वह शब्द आने चाहिए। जैसे यहाँ अलय कर दें, अलय का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं, तो यहाँ आलय करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, अलय आएगी या आलय आएगी, ठीक है। जैसे ई के देखो, कपीस, कपी धन ईस, जैसे मुनीस, मुनीस, मुनि धन ईस। जैसे बड़ी ई आ गई, यहाँ पर बड़ी की मात्रा ये चढ़ती है, छोटी की मात्रा ये चढ़ती है, ठीक है। यानी कपीस बड़ी आ गई तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, इसका संधि विच्छेद करो तो कपी छोटी ई में टूट गई, इधर बड़ी ई में। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा बड़ी ई आएगी या छोटी ई आएगी। देखो यहाँ मैंने ईस कर दी, तो ईस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो हमें बड़ी ई करनी चाहिए, ईस, तो कपी धन ईस। जैसे मुनीस का मुनि धन ईस, ठीक है। अब देखो ऊ का देखो, भानुदय, भानुदय, भानु धन उदय। अब देखो यह भानुदय का ऊ बड़ा हुआ है तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। भानुदय का संधि विच्छेद करो, भानु छोटा ऊ में टूट गया, यहाँ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, ठीक है। चलिए ये हुई अपनी दीर्घ संधि। अब देखते दूसरी कौन सी है, गुण संधि। दूसरी है गुण स्वर संधि। इसकी परिभाषा देखिए, इसे याद करने के लिए, यानी एक मात्रक वाली, जिस भी शब्द पर एक मात्रा हो वह गुण संधि। जैसे छोटी है, छोटो री, गुण संधि, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए सीधे, जैसे महेश, नरेश, ओके देखो, जैसे महोत्सव और महोत्सव, और कौन सा, चलिए देख, यहाँ महेश मैं धन पेश करूं, यही होगा संधि विच्छेद, नहीं, ठीक है। यानी देखो मह का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं, तो यहाँ हमें वहाँ करना पड़ेगा, ये छोटी ये दो, छोटा आ और छोटी ई में मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है छोटी ई, तो हमें यहाँ छोटा आ गया, तो यहाँ ई आएगी, ईस ईस नहीं, बड़ी ई यानी ईस, महेश धन ईस। जैसे यहाँ पर भी नर धन ईस, ठीक है।
देखो यहाँ पूछे महेश में कौन सी संधि, गुण संधि, यानी एक मात्रा और संधि विच्छेद करें तो माँ धन ईस, नर धन ईस। ठीक है। अब यहाँ आप कहेंगे कि नरा क्यों नहीं किया, तो नरा नहीं होगा, नरा का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। ठीक है, तो नर होगा नर धन ईस। जैसे ओ का देखो यहाँ महोत्सव, तो महा मह का महा हो जाएगा। ओ किससे मिलकर बना होता है, छोटा और ऊ से, तो महाधन उत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव। जैसे री के देखो, री के एग्जाम्पल, री के जैसे महर्षि, महर्षि, तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। जैसे सप्तर्षि, तो सप्त धन ऋषि। ठीक है, यानी सप्त धन ऋषि। चलिए ये हमारी दूसरी संधि हुई गुण संधि। तीसरी पर देखें, तीसरी है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि यानी जिस शब्द पर दो मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि की ट्रिक है। मतलब जिस शब्द पर जैसे सदैव, सदैव, तथैव संधि हो, दो मात्रा हो, तो वह कौन सी वृद्धि संधि कहलाएगी। स्वर संधि जैसे बड़ी ए और बड़ो ओ, ये बड़ी ए और बड़ो ओ, ठीक है, वृद्धि संधि। जैसे एग्जाम्पल सदैव, सदैव, तथैव। जैसे सदैव का संधि विच्छेद करेंगे, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव। तथैव का तथा धन एव, तथा धन एव। ठीक है, सद नहीं आएगा, सद, क्योंकि सद का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी सदा धन एव, तथा धन एव, तथैव। जैसे ओके देखो, ओके जैसे परी, ओके देखो। चलिए वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक क्या है, जिस शब्द पर दो मात्रा हो वह, जैसे बड़ी ए बड़ो, वृद्धि संधि कहलाएगी। ठीक है, चौथी है यण संधि, यण स्वर संधि। याद करने के लिए ट्रिक है, यानी य व के साथ आधा अक्षर आए तो वह यण स्वर संधि कहलाएगी। जैसे य के साथ आधा अक्षर
अक्षर आए वह तो पूरा हो जाता है। और ई की मात्रा लग जाती है। दूसरी कंडीशन, ब के साथ आधा अक्षर आए वे तो आधा अक्षर तो वह या तो वह पूरा हो जाता है। और छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे अध्यक्ष, जैसे अब देखो या के साथ आधा अक्षर है तो कौन सी यण संधि, लेकिन इसका संधि विच्छेद करो और धा, यानी यहाँ देखो य के साथ आधा अक्षर आए वह तो पूरा हो जाता है, पूरा हो गया, आधा अक्षर पूरा हो गया और पूरा हो जाता है, और ई की मात्रा चढ़ लग जाती है, यानी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लग जाती है। तो अद पूरा हो गया और ई की मात्रा लगी, यह अट गया, तो क्या बचा अच्छा, ठीक है। जैसे इत्यादि, यह के साथ आधा चलता है तो पूरा हो गया तब, और यह हट जाएगा तो यह ई मात्रा लग जाएगी, इति धन आदि। जैसे इधर, यानी ब के साथ आधा अक्षर आए तो वह पूरा हो जाता है। जैसे स्वागत, ब के साथ आधा अक्षर है तो ये पूरा हो जाएगा, सु ब हट जाएगा तो उ की मात्रा, सु प्लस आगत। अब देखो जैसे स्वल्प, ब के साथ आधा अक्षर है तो कौन हो जाएगा, पूरा सा ब हट जाएगा तो उ की मात्रा धन अल्प। चलिए, ये अपनी यण संधि हुई। यवा के साथ आधा अक्षर आए तो वह अपनी यण संधि हो जाएगी और पूरी ठीक है। री की और देखो यहाँ पर री, यानी ये सी मिटार कर री की, री यानी कि री की, जैसे पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, जैसे मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा। री की अपनी यण संधि पूरी हुई। चलिए अब नंबर 5, यण संधि 5वीं है अयादि स्वर संधि। यानी इसकी ट्रिक है आई आई आ अब आव
का भाव निकले तो वह अयादी स्वर संधि कहलाएगी। जैसे चयन, चयन, तो ऐ आ रहा है ना, जैसे पा या ब, यानी या चय, गायक, तो या आ रहा है। जैसे चयन, वही चयन आ रहा है ना, तो कौन सी अयादी संधि। जैसे आ में गायक, गायक आय आ रहा है ना। जैसे अब पवन, तो पवन, जैसे या पावक, ठीक है, पावक, यानी या आपका, या अब का, या आय का, या ऐ का, यानी या आय, आय, अब और आव का भाव निकले वह अयादी संधि कहलाएगी। जैसे इनका संधि विच्छेद करें। जैसे चयन और चयन, जैसे चय धन अन, चय, चय धन अन, अन होगा। संधि विच्छेद क्या होगा, चय, यह एक की मात्रा लगी, यह की जगह पर एक की मात्रा और धन अन बचा, ठीक है। जैसे पवन, पौधन अन, ठीक है। जैसे आपकी पौधन अयन, यानी यहाँ आप सीधे देखो, यह आए तो वहाँ एक ही मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा, और यहाँ अब या आव का भाव हो तो वहाँ छोटे हो और बड़े हो की मात्रा लगेगी। यहाँ छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा लगेगी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना। चलिए आज हम यहीं तक अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अपनी स्वर संधि हो गई, और कल आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। जो भी भाई नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर करें।